पढ़ने में बहुत होशियार थी। ऑल इंडिया 72 रैंक बनाई है उसने और उसका सपना था कि मुझे त्रिची कॉलेज मिले और उसका सपना पूरा भी हुआ, लेकिन बीच में ही अधूरा छूट गया। इंदौर का अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा पिछले दिनों तमिलनाडु पढ़ाई करने के लिए गई थी। जिस हॉस्टल में वो रहती थी वहां से अचानक गायब हो गई। इसके चलते पिछले दिनों परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बच्ची को जल्द तलाशने की गुहार लगाई थी। तो वहीं अब परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर एक दूसरी छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर पुलिस से भी कार्रवाई करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया है। आपको बता दें कि इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली ओजस्वी गुप्ता तमिलनाडु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रथम वर्ष की पढ़ाई करने के लिए गई थी और इसी दौरान कॉलेज में रहते हुए उसने कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा, जो कि वो जीत भी गई। जिस क्लास में वो पढ़ाई करती थी, एकमात्र लड़की के कक्षा प्रतिनिधि बनने के कारण कई लड़के उसे परेशान कर रहे थे और उन लोगों की प्रताड़नाओं से तंग आकर हॉस्टल में वो एक लेटर छोड़कर अचानक गायब हो गई। जब 7 दिन बाद भी नहीं लौटी तो अन्नपूर्णा क्षेत्र में रहने वाले परिजन उसकी तलाश में तमिलनाडु गए। वहां की चित्री पुलिस को पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई, जहां युवती की तलाश में चित्री पुलिस के द्वारा एक SIT का गठन किया गया और लगातार छात्रा को तलाशा जा रहा है। लेकिन जब काफी तलाशने के बाद भी छात्रा नहीं मिली तो अब परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। सर ने बोला है वो त्रिची की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दोनों तरफ से पुलिस पूरा काम कर रही है। देखो कब तक होता है। अभी तक तो कुछ खबर नहीं है। आप भी त्रिची गए हुए? हाँ, मैं 15 दिन से त्रिची में ही था। वहाँ पे पुलिस लगातार लगी हुई है। मतलब उन्होंने 6 से 7 टीमें बनाई है। एक कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक साइबर सेल, एक जो अलग अलग कैमराज देख रही है, एक जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सब देख रही है वो जाके। तो लगे तो हुए बट अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं। लास्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि बस वो बस कॉलेज के बाहर गई थी और बस से गई है वहाँ जो भी लोकल बस चलती है। उसके बाद कुछ नहीं। आप भी किसी गए हुए हाँ, थे? हाँ। कुछ उनके जो परिचित थे सबसे बात किया, लेकिन इतना किसी को भी कुछ जानकारी ही नहीं है कि क्या। बस ये है कि 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। मतलब वो कंटिन्यू रोती रहती थी। हॉस्टल में ही क्लास भी नहीं जा रही थी। बहुत ज्यादा टेंशन में थी। अभी किसी को बताया नहीं कि हुआ क्या है। पढ़ने में बहुत होशियार थी। ऑल इंडिया 72 रैंक बनाई है उसने और उसका सपना था कि मुझे त्रिची कॉलेज मिले और उसका सपना पूरा भी हुआ, लेकिन बीच में ही अधूरा छूट गया। सर कुछ लग रहा है आपको कहाँ गई होगी? कुछ दोस्त यार उनके फ्रेंड्स कॉलेज टाइम के रहे हो, ग्रेजुएशन के समय के? वो जो यहाँ से पढ़ के गई, वहाँ के कुछ बच्चे हैं यहाँ से वहाँ गए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि रात को 3 बजे तक हम साथ में पढ़ रहे थे। एक ही हॉल था, उसमें 6 बच्चे अपने बेड पे सोते थे और उसके बाद हमारे सुबह उठे तो बेड पर नहीं मिली। हमने तलाश भी किया कैंपस में, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। रात को कॉलेज से 10 बजे हमें फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची लापता है, आपको पता है क्या? हमने क्या, हमें नहीं मालूम है। तो उन्होंने फिर बोला थाने में हम रिपोर्ट डालते हैं। उन्होंने 15 तारीख की रात को 11 बजे रिपोर्ट थाने में दे दी है। उसके बाद से दूसरे दिन हमारा बच्चा और मिसेज वहाँ चले गए कॉलेज कैंपस में। उनको रोक रखा है और वो बोल रहे हैं कि हम जो सर्चिंग कर रहे हैं वो सही है, आप लोग कहीं भी मत जाइए, आप सिर्फ कॉलेज में रहिए। तो कुछ अनहोनी का डर तो नहीं है? अब कुछ कह नहीं सकते सर, अनहोनी भी हो सकती सर। आज 15 दिन हो गए, हो सकता है कहीं वो जैसे ही बाहर निकली और किसी ने कुछ किया हो। अब कुछ नहीं है। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर ने भी चित्री पुलिस को यदि किसी तरह की कोई जांच में आवश्यकता लगेगी तो निश्चित तौर पर मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही परिजनों को ये भी आश्वासन दिया कि इंदौर पुलिस हमेशा उनकी मदद को तैयार है। जी हाँ, ओजस्वी गुप्ता एक बच्ची अपने इंदौर की रहने वाली है, पर घटनाक्रम पूरा तमिलनाडु त्रिची जिले का है। आज उनके परिवार वाले आए थे और उनका बेसिक कंटेंजन ये था कि त्रिची पुलिस से आप एक बार बात कर लें। तो मैंने उन्हें ध्यान में लाया कि त्रिची में ये त्रिची का रूरल डिस्ट्रिक्ट आता है। उनके SP हैं मिस्टर वरुण, उनसे मेरी बात हुई और त्रिची के DIG मिस्टर मनोहर, उनसे भी मेरी बात हुई और वो लोग भी काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रकरण में लगे हैं। हमने उन्हें बताया कि यदि इंदौर पुलिस से कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वो ज़रूर हम लोग उसमें देंगे। तो परिवारजन सिर्फ इसीलिए आए थे कि त्रिची पुलिस से एक बार बात कर ले, तो वो बात हमारी होगी। इस दौरान छात्रा ने एक लेटर भी अपने परिजनों के नाम छोड़ा। उस लेटर में उसने लिखा कि माता पिता और भाई मुझे माफ कर देना, आपने मुझे खूब बढ़िया पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप मुझे मानसिक तौर पर इतना मजबूत करने में फेल हो गए कि मैं इस मानसिक प्रताड़ना को झेल पाती।
मुझे एक स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही छात्रा ने पत्र में ये भी लिखा कि लोगों के लिए इतना भी मत करो कि वो खुद को दे, क्योंकि आखिर में वही लोग होते हैं जो आप पर उंगली उठाते हैं। साथ ही लड़कियों के लिए लिखा कि आज भी जमाना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। पत्र में ये भी लिखा कि बाय बाय, इसे बहुत अधिक हाइपर मत बनाना। मेरा मेंटल प्रेशर था, सहन नहीं कर पाई, मेरी गलती है, इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा पैकेज लेकर जाना। हाँ, जिसकी क्लास रिप्रेजेंट बना है बना लो उसको। फिलहाल पत्र के सामने आने के साथ ही परिजन लगातार बच्ची की तलाश में विभिन्न जगहों पर गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि पिछले 15 दिनों से जहां परिजन कई जगहों पर छात्रा की तलाश में गुहार लगा रहे हैं, उसके लिए अब कितना इंतजार और करना होगा।